अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। कह रहा है क्या 51 टर्म्स का सम निकालना है एपी का। इसमें क्या क्या चीज मालूम है, सेकेंड टर्म मालूम है और थर्ड टर्म मालूम है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सेकेंड टर्म मतलब a2, इसका वैल्यू कितना है 14। थर्ड टर्म मतलब a3, इसका वैल्यू कितना है 18। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 51 टर्म्स उसका सम निकालना है, तो S51 का वैल्यू निकालना है। तो S51 निकालने के लिए हमको D का जरूरत पड़ेगा, N का वैल्यू दिया हुआ है और A का भी जरूरत पड़ेगा। इसको कैसे निकालते हैं देखिए, D इक्वल टू A3 माइनस A2, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। A2 इक्वल टू A प्लस D, A2 का वैल्यू कितना है 14 है, D का वैल्यू है 4, तो 14 माइनस 4 कितना हो गया 10 हो गया A का वैल्यू। अब A का वैल्यू मालूम है, D का वैल्यू मालूम है और N का वैल्यू मालूम है, तो S51 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला में पुट करके। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S51 n/2 हो गया 51/2, 2A 2 इंटू 10 n माइनस 1 तो 50 हो जाएगा, इंटू D का वैल्यू कितना है तो 4 है, 51/2 20 प्लस 200, तो 51/2 इंटू 220, 2 से कट रहा है 2 1 जा 2 1 जा ना, मतलब 51 इंटू 110, जीरो बैठा दीजिए और 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 1 जा 11, 1 एक्स्ट्रा 11 5 जा 55 और 1 56। इस तरह से आंसर आ गया 5610। Therefore S51 is equal to 5610 आंसर। तो ऐसे इजीली बना सकते हैं। तो जब भी इसको बनाना है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद देखिए कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे यहाँ S51 का वैल्यू फाइंड करना था, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ का वैल्यू हमको रिक्वायर्ड था, तो A चाहिए था, N चाहिए था और D। यहाँ A का वैल्यू नहीं दिया हुआ था और D भी नहीं दिया हुआ था, तो उसको हम इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसका हेल्प से निकाल लिए।